यूपी के कासगंज में 3 दिन से बंद पड़े एक घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की डेड बॉडी मिलती है। मामले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच जाता है। इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं। पीछे की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये तस्वीरें कासगंज के अमापुर थाना क्षेत्र के अमापुर कस्बे स्थित एटा रोड की है। ये जो मेरे पीछे आप जो 12 बाई 25 की जो दुकान आप देख रहे हो, इस दुकान में सत्यवीर उर्फ श्यामवीर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो यहाँ पर वेल्डिंग का काम किया करता था। उसके घर में जो है वो उसकी पत्नी थी, उसके अलावा उसके 3 बच्चे थे। अपने 3 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ वो इस घर में रहा करता था। 3 दिन से सत्यवीर के घर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती है, जिसके बाद स्थानीय लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस जो है सबसे पहले इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरवाजा भी पूरी तरीके से लॉक था। उसके बाद में पुलिस यहाँ से होते हुए पीछे की तरफ यहाँ पर जाती है, जिधर मैं जा रहा हूँ। पीछे इसका दूसरा गेट है जहां पर सत्यवीर का गेट खुलता है। पुलिस जो है, पुलिस की तमाम टीमें जो है यहाँ पर पहुंचती हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद में उस पीछे वाले गेट को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो गेट भी अंदर से लॉक होता है। पुलिस बताती है कि वो जो गेट है वो अंदर से लॉक होता है। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुंचते हैं और पीछे से आपको ये जो गेट दिखाएंगे, ये जो पीछे वाला गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस गेट पे जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को जब चीर कर पुलिस अंदर का नजारा देखती है तो देखती है कि अंदर सत्यवीर की जो डेड बॉडी थी वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसके अलावा उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी की डेड बॉडी जमीन पर थी, उसकी 2 बेटियों की डेड बॉडी जमीन पर थी और इसके 8 साल के बेटे की भी डेड बॉडी जमीन पर थी। यानी कि सत्यवीर का जो शव था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और उसकी पत्नी और 3 बच्चों का शव यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ था। उसके बाद में पुलिस इस ताले को तोड़ने की कोशिश जो है यहाँ पर करती है। इस ताले को जो है तोड़ा जाता है। इस ताले को तोड़ने के बाद में पुलिस अंदर प्रवेश करती है। तमाम आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद में इस ताले को तोड़ा जाता है। ताले को तोड़कर जब अंदर का नजारा देखा जाता है तो अंदर देखा जाता है कि जो सत्यवीर की डेड बॉडी है वो फांसी के फंदे पर लटकी है और पास में उसके परिवार के 4 सदस्यों की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर बुलाई जाती है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर साक्ष्य एकत्रित करती है। डॉग स्क्वाड की टीम चारों तरफ सर्च ऑपरेशन जो है चलाती है और उसके बाद में जो 5 डेड बॉडी है उनका पुलिस पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस इस पूरे मामले में ये आशंका जता रही है कि सत्यवीर ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की और उसके बाद में खुद वह फांसी के फंदे पर लटक गया। क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन दोनों ही गेटों से ना तो किसी की एंट्री हुई थी, ना ही कोई एग्जिट था, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से जो गेट था वो बंद था। इसके अलावा जो बात करें इस पूरी घटना के कारण की, तो पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। लेकिन जब स्थानीय लोगों से बात की जाती है और तमाम लोगों से बात की जाती है तो पता चलता है कि जो सत्यवीर था वो काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान था। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है, यहाँ पर आपको एक चूल्हा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस चूल्हे में कुछ राख तो है, लेकिन आसपास किसी तरह के यहाँ पर बर्तन नहीं मिले। ये 15 लगभग 12 बाई 25 की ये जो दुकान है, इसके अंदर भी अगर हम यहाँ से जूम करने की कोशिश अगर करेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारा सामान जो है वो नहीं दिखाई देगा। सत्यवीर कुछ समय पहले जो है अपना गांव छोड़कर यहाँ नए सपने लेकर शहर में शिफ्ट हुआ था कि यहाँ पर बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देगा, लेकिन उसके साथ में इस तरह की जो घटना है वो घट जाती है। बताया जा रहा है कि जो उसका 8 साल का बेटा गिरीश है वो किसी मानसिक बीमारी से, न्यूरो बीमारी से जो है वो ग्रसित था और उसके इलाज में काफी पैसा जो है वो खर्च हो चुका था और उसने घर वालों से भी मदद मांगी थी, लेकिन घर वालों ने उसकी मदद नहीं की। तब से वह अवसाद में आ गया और उसने इस तरह की जो कदम है वो उठा लिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं पर जांच कर रही है। जो सत्यवीर है उसकी पत्नी पर जो है यहाँ पर एक घाव का निशान जो है वो नजर आया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में और अच्छी तरह से क्लियर हो सकेगा कि इन सभी लोगों की मौत कैसे हुई। और पुलिस का यह भी कहना है कि तमाम जो पहलू हैं उन पर जो है वो जांच लगातार की जा रही है। एक जांच टीम गठित की गई है। इस पूरे मामले में वह अपनी विस्तृत जांच सौंपेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा कासगंज।